कोविड की लाशें गंगा में बही, इतनी वहां गुर्बत है, लोगों के पास पैसा नहीं था उन लाशों को अग्नि देने के लिए। आपके वहां लोग सड़क पे सोते हैं, उनके पास रहने को छत नहीं है, भूखे सोते हैं, उनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। पहले उनको खाना तो दो, पहले उनको छत तो दो, फिर कश्मीर के प्लॉट भेजो, फिर कश्मीर के प्लॉट भेजो। हो सकता है, क्या पता, अभी 10 लाख फौज है और 10 लाख लाए और फिर प्लॉट बंदी करे। मगर मैं आज भी कहना चाहती हूं अपने नौजवानों से, बंदूक मत उठाओ, बंदूक उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पत्थर मत उठाओ, पत्थर उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पत्थरों का 2016 से पत्थर जलाया हमने, उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं हम। आज सिद्धिम जिनको मैंने माफी भी दी थी, एमनेस्टी भी दी थी, उनको भी निकाल के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, उनके भी पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं। अगर तो ये हमारे वर्करों का है, इसका जितना भी क्रेडिट है वो हमारे वर्कर हजरात को जाता है, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी पहले भी हमारा साथ दिया है और आज भी साथ दे रहे हैं। ये मुफ्ती साहब के एजेंडे की खुसूसियत है कि जो हमारा वर्कर है, लीडर तो भाग गए, तो जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। कि मैंने आपको अभी कहा कि कश्मीर के लोगों को तो मलाल ही नहीं होना चाहिए, गिला ही नहीं होना चाहिए। जो सरकार जो पिछले 70 साल में हिंदुस्तान की लीडरशिप, खुसूसी तौर कांग्रेस ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, उसको तो सबको बेच रहे हैं। ये तो सड़कें बेच रहे हैं, ये तो पुल बेच रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो इनसे गिला क्या करना है? ये तो देखा नहीं कि क्या करते हैं वहाँ पूरे मुल्क के अंदर। कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बात करता है इनके खिलाफ तो उनको जेल में डाल देते हैं। तो हुर्रियत की तो बात ही नहीं है। तो कांग्रेस के में ज़रूर कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर आपको इस बात को मानना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है, वो उस हिंदुस्तान के साथ हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, जहां भाईचारा, जो इंदिरा जी का हिंदुस्तान, जो गांधी जी का हिंदुस्तान। और जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ मिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, और अगर ये उस वक्त जो सेक्युलर कल्चर जो है इस मुल्क के अंदर जो अब ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस तरह से हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करता है। ये जो उनको सप्रेस किया जाता है, ये सप्रेशन कम हो। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ कहा, मीटिंग में मैंने कहा, जो आपने जम्मू कश्मीर में जिस तरह डंडा चला रहे हैं आप, जिस तरह लोगों का दम घुट रहा है, अगर आप इसी तरह चलते रहे तो ये इसका नतीजा ठीक नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर बंद है, इतने सारे जो लोग छूट रहे हैं 10-10, 12-12 साल के बाद, वो क्या है? उनका तो ट्रायल के बाद वो प्रूव हो गए। इसका मतलब थोड़ी कोई अंडर ट्रायल है तो इसका मतलब वो गुनहगार है। फिर तो साध्वी प्रज्ञा क्या थी, वो भी तो अंडर ट्रायल थी, उसको तो मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। तो ये इनकी जो है, ये झूठ बोलते हैं कई मामलों में। और ये तकरीबन 10-1200 लोग अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर के बंद हैं, जो मुल्क के बहुत सारे जेलों में हैं, और जिनके लिए, उनके माँ बाप के लिए उनके पास जाना इतना मुश्किल है, वबाल बन गया है कि उनको फंड जमा करके वहाँ अपने बच्चों को मिल के आते हैं। थैंक